Assalamu alaikum students, welcome to my channel. Square of a number. We know when we have to find the square of a number, we multiply the number by itself. So what if I tell you the shortest and easiest way to find the square of a number? Let's start. ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर 5 होगा उनका आप किस तरह स्क्वायर फाइंड करेंगे? लेट्स वी टेक 25 स्क्वायर. आपने क्या करना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट पे जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लेना है, यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25. तो वो मैं यहाँ लिखूँगी. उसके बाद आपने क्या करना है, 10th प्लेस पे जो नंबर है उसको आपने उससे अगले आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से. तो 2 3 ज़ा 6. ये आपका आंसर है. तो फर्स्ट स्टेप इज़ वी मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट बाय द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. तो 5 है तो 5 का स्क्वायर इज़ 25. देन ऑन द सेकेंड स्टेप व्हाट वी डू इज़ 2 के बाद आने वाला नंबर, यानी 10th डिजिट पे जो भी नंबर होगा उसके बाद जो रिपीट होगा उससे इस 2 को मल्टीप्लाई करना है. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 6. सो आंसर इज़ 625. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल 55 स्क्वायर. सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट का स्क्वायर लेना है, वो है 5. 5 का स्क्वायर इज़ 25. देन 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. 5 6 30. तो इसका आंसर आ गया है 3025. इसी तरह कोई और ऐसा नंबर जिसके लास्ट पे 5 आ रहा है वो लेके देख लेते हैं. 135. इसका स्क्वायर अगर हम लेंगे तो यूनिट डिजिट पे 5 है, 5 का स्क्वायर इज़ 25. देन 13 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 14 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 14 इज़ 182. सो दिस इज़ योर आंसर 18225. ये मेथड जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब आपके पास यूनिट डिजिट पे 5 होगा. इसी तरह ये किसी पॉइंट वाले नंबर पे भी अप्लाई हो सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2.5 है और मैंने उसका स्क्वायर लेना है तो आप क्या करेंगे, 5 स्क्वायर इज़ 25. देन 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इट इज़ रिटर्न ओवर हेयर 6. 2 3 6. और फिर पॉइंट है, स्क्वायर लेते हैं तो आप पॉइंट लगाते हैं 2 डिजिट्स के बाद, तो यहाँ लगेगा 6.25 इसका आंसर है. अब ये बहुत सी लेंथी कैलकुलेशंस में हमें यूज़ करना पड़ता है. पाई आर स्क्वायर लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन का पता होता है, आप उसका मेथड भी जानते हैं, आप उसका फार्मूला भी जानते हैं, मगर आर स्क्वायर की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है. तो अगर पॉइंट में भी दिया हो और 5 लास्ट पे हो यूनिट डिजिट पे तो आप यही मेथड अप्लाई करें और इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए बहुत ही ईजी मेथड है. तो अब आपने मुझे कमेंट्स में 35 स्क्वायर का आंसर बताना है, 65 स्क्वायर बताना है एंड 105 स्क्वायर बताना है, 65.5 स्क्वायर बताना है. बहुत ही ईजी मेथड है. इसी तरह करते हुए आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे. नेक्स्ट मैं आपको ऐसा नंबर जो 100 से लेस हो उसका स्क्वायर लेना बताऊंगी. वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है. 46 54 93 26 31, इट कुड बी एनीथिंग. देन इफ़ आई टेक 46 जी, इसका स्क्वायर लेना है. फर्स्ट स्टेप आपने 6 का स्क्वायर लेना है, क्या होता है यहाँ लिख दें. 4 का स्क्वायर लेना है, क्या होता है यहाँ लिख दें. 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है. उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप 2 में 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें. जो आंसर आता है उसको इन दोनों के नीचे लिखना है. तो 4 6 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48. तो ये यहाँ लिखेंगे और फिर इनको ऐड कर देंगे. 6 9 10 11, 1 कैरेट 11, 2 1 1 6. ये आपका आंसर है. एक और एग्जांपल लेते हैं. मैं लेती हूँ 28. इसका स्क्वायर फाइंड करना है, वही मेथड अप्लाई करेंगे. 8 स्क्वायर लेंगे, 8 स्क्वायर इज़ 64. देन 2 स्क्वायर इज़ 4. तो आप 4 नहीं लिखेंगे, आपने जस्ट 1 नंबर नहीं लिखना होता, आपने 2 लिखने होते हैं. तो दूसरा नंबर की जगह 0 आ जाएगा. तो 0464 लिख लिया. अब आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना है और आंसर इनके नीचे लिखना है. 2 8 16 16 2 32. और अब इन्हें ऐड कर दें 4 8 7. तो ये 784 आपका आंसर है. एक और एग्जांपल लेते हैं 91 स्क्वायर. सबसे पहले 1 स्क्वायर लेंगे. 1 स्क्वायर इज़ 1 बट वी विल राइट 0.
9 स्क्वायर इज़ 81। अब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9, 9 2 18 और यहाँ लिखेंगे, फिर इनको ऐड कर दें 1 8 2 8, यानी 8281 इज़ योर आंसर। इसी तरह हम पॉइंट वाला भी कोई भी 2 डिजिट नंबर उसका भी स्क्वायर ले सकते हैं। जैसे 6.4 स्क्वायर मुझे लेना है, सबसे पहले मैं 4 का स्क्वायर लूँगी, 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, 6 4 24, 24 2 ज़ा 48, प्लस करेंगे 6 9 0, कैरी गया 4 4096। और अब आपको पता है क्वेश्चन में पॉइंट था, तो आप पॉइंट जो है वो यहाँ पर एक डिजिट के बाद है, जब स्क्वायर लेंगे तो 2 डिजिट के बाद लगेगा आंसर में, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। 40.96 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट शॉर्टकट आपको बता रही हूँ, स्क्वायर ऑफ अ नंबर नियर 50, यानी 50 के करीब जो नंबर है उसका स्क्वायर किस तरह लेंगे। लेट्स सपोज 46 स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ये 50 से कितने डिफरेंस पे है, तो ये 4 का डिफरेंस है 50 के साथ। तो आप क्या करेंगे, जितने डिफरेंस पे है उसका स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे, तो 4 का स्क्वायर इज़ 16। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने 25 को याद रखना है, ठीक है। 25 एक ऐसा नंबर है जो इसमें यूज़ होगा। अब आपने क्या करना है, 25 में से माइनस करना है जितने डिजिट्स यहाँ पर 50 से कम है, यानी 4 डिजिट्स कम है, तो 25 में से 4 को आपने माइनस कर देना है। तो 25 में से 4 माइनस किया 21 होता है, और वो आपने यहाँ लिख लेना है 2116। ये आपका आंसर है स्क्वायर का। तो जस्ट 2 स्टेप्स हैं, वो भी आप अपने माइंड में कर सकते हैं और बहुत ही ईजी हैं। तो इस तरह आपकी पेपर में कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी। एक और एग्जांपल करते हैं, 49 स्क्वायर। 49 1 लेस देन 50, तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर लेंगे। 1 का स्क्वायर इज़ 1, बट वी विल राइट 0 विद 1, ठीक है। देन अब आपने 25 को जो याद रखा हुआ है, ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है, इसमें से आपने 1 को लेस कर देना है, तो ये होता है 24। सो योर आंसर इज़ 2401। तो आप इसको कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। 44 स्क्वायर। 44 इज़ 6 लेस देन 50, देन 6 का स्क्वायर इज़ 36, यहाँ आ जाएगा। अब 25 में से माइनस करेंगे 6, तो होता है 19। सो योर आंसर इज़ 1936। इसके बाद जो मैं शॉर्टकट बताने वाली हूँ वो ऐसे नंबर पे है जो 50 से ग्रेटर होते हैं। तो इसका भी मेथड तकरीबन वैसा ही है जैसे लेस देन 50 वाला था। तो इसको करते हैं। इसमें आप सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं एक नंबर लेती हूँ, वो है 55। तो आपने इसमें चेक करना है 50 से ये कितने टाइम्स बड़ा है, 5 टाइम्स बड़ा है। तो 5 का स्क्वायर लेंगे आप और इसे यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 25 में 5 को ही ऐड करना है जितना इसका डिफरेंस था। पहले हम इसे सब्ट्रैक्ट करते थे, अब आप इसे ऐड करेंगे। 25 + 5 इज़ 30, सो आंसर इज़ 3025। 58 स्क्वायर करते हैं। ये 50 से 8 टाइम्स बड़ा है, तो 8 का स्क्वायर लेंगे, 8 8 64, और फिर 25 में 8 को ऐड कर देंगे। 25 + 8 इज़ 33, सो आंसर इज़ 3364। अब आपने बच्चों क्या करना है, मुझे आपने 47 स्क्वायर फाइंड आउट करके बताना है। आपने मुझे 51 स्क्वायर बताना है, क्या आंसर आता है। 43 स्क्वायर बताना है, और 58 स्क्वायर का आंसर मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।